रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। आइए इस फेनोमेनन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और एयर में भी लाइट की स्पीड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, बहुत ही मामूली सा चेंजेस आता है। इसलिए वैक्यूम में और एयर में लाइट की स्पीड को सेम कंसीडर कर लिया जाता है। अब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जब जाती है, मान लीजिए लाइट एयर से किसी और मीडियम में एंटर करती है, कोई और मीडियम यानी ऐसा मीडियम जो कि ऑप्टिकल मीडियम हो। ऑप्टिकल मीडियम यहाँ पे उस मीडियम को कहेंगे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसमें से लाइट आसानी से आर पार जा सके। तो जब लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी अन्य मीडियम जो कि ऑप्टिकल मीडियम है उस मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड में फ़र्क आता है, लाइट की स्पीड में चेंज आता है, और लाइट की स्पीड में चेंज आने से हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसी परिघटना देखने को मिलती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो जैसे ही एंटर करती है, एंटर करते ही लाइट बेंड हो जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। तो किस कंडीशन में लाइट नॉर्मल की तरफ यानी नॉर्मल के पास बेंड होती है और किस कंडीशन में लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है? तो मीडियम, एक से ज़्यादा मीडियम, यानी कि जब दो मीडियम की बात होती है तो दोनों मीडियम में से एक मीडियम रेयर मीडियम हो सकता है और एक मीडियम डेंस मीडियम हो सकता है। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। जैसे एयर रेयर मीडियम है, अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम ज़्यादा रेयरर है और एयर वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंस है। लेकिन अगर हम एयर और ग्लास मीडियम की बात करते हैं तो एयर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंस मीडियम है, यानी एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो डेंस मीडियम में एंटर करने पे जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब ये नॉर्मल क्या होता है? दो मीडियम का जो पॉइंट है जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं उस, और जहाँ पे लाइट की रे आके टकराती है दूसरे मीडियम से, उस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन को, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाती है। यहाँ पे NO डैश नॉर्मल है। अब जो लाइट की रे आ रही है वो लाइट की रे जैसे ही रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। अगर इसका उल्टा हो रहा हो, मान लो लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। मान लीजिए ये वाला मीडियम डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो डेंस मीडियम से अगर रेयर मीडियम में लाइट आ रही है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि कब लाइट नॉर्मल के पास आती है, कब लाइट नॉर्मल से दूर जाती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो या तो नॉर्मल की ओर झुकती है या नॉर्मल से दूर होती है। इसी फेनोमेनन को, इसी परिघटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने का रीज़न ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड में चेंज आता है। अब देखिए, जो लाइट की रे आ रही है फर्स्ट मीडियम में, उस लाइट की रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल आई बनाती है उस एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और जो लाइट की रे दूसरे मीडियम में गई बेंड होकर, तो उस लाइट की रे को रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये दोनों मिलकर जिस एंगल आर को बनाएंगे उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हमने लॉ पढ़ा था उसमें तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते थे, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात जब की जा रही है तो रिफ्रैक्शन में एंगल आई और एंगल आर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई भी एंगल एक दूसरे से बड़ा और छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट की रे आ रही है। अब देखिए कुछ और बात, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ऑन एंटरिंग अनदर मीडियम।
जब अनदर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो लाइट का जो बेंड होने का फेनोमेनन है उसी को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। ये दो मीडियम हैं, इन दोनों मीडियम को एक साथ हम मीडिया बोलेंगे, टू मीडिया। ये टू मीडिया की जो बाउंड्री है ठीक वहीं पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये बात बताई गई है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, द प्लेन कंटेनिंग नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे आ रही है उस प्लेन को प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, एंड द प्लेन कंटेनिंग द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो प्लेन है जिस प्लेन में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आ रही है उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन ये दोनों प्लेन अलग नहीं है, ये दोनों प्लेन सेम है, ये एक ही प्लेन है, बस इसको दो अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पे यही बात समझाया गया है, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन आर द सेम। ये दोनों प्लेन सेम है, एक ही प्लेन है ये। तो एक लॉ बन जाता है क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्योंकि ये पूरा प्लेन एक ही है तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नेवर इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ये जो आप प्लेन का देखें एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज द प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है सेपरेटिंग मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1। ये मीडियम 2 को मीडियम 1 से सेपरेट करने वाला प्लेन है। तो आई होप आपने कुछ कंसेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का समझा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आगे और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के तरीके और कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, कैसे उनको हम रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा।